अब बात करते हैं किस पे, इरिफ्लेक्सिव पे। नेक्स्ट वाला यही है ना? अरे देख लेना भैया, गरीब आदमी। हेलो गाइस, सब्सक्राइब चैनल ये लोग भी करिए। यूट्यूब की क्या है रहेगा कि संदीप लोग है। आप थंबनेल ऐसा पड़ेगा कि एक टीचर ऐसा जो बिल्कुल बेगिंग नहीं करता, केवल पढ़ाता है। बीच मांग के काम नहीं। मैं अब तो उसका बात फेमस हो जाएंगे। मैंने एक बार याद नहीं। इरिफ्लेक्सिव रिलेशंस, ठीक है। इरिफ्लेक्सिव रिलेशंस, अच्छा नाम से क्या लग रहा है आपको? रिफ्लेक्सिव का एकदम जस्ट उल्टा होगा, नहीं? लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। अ रिलेशन, डेफिनेशन लिखते हैं। अ रिलेशन is said to be क्या? रिफ्लेक्सिव, इरिफ्लेक्सिव। इफ, अब ध्यान से देखिएगा, इफ एंड ओनली इफ डेफिनेशन लिख रहे हैं, तो इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल एक्स, if and only if for all x belongs to A implies x comma x does not belongs to R। मतलब क्या कहना चाहते हैं? जो रिफ्लेक्सिव पेयर है, कौन सा? ये वाला x कॉमा x, हर एक x के लिए, ऐसा कोई x बाकी नहीं रहना चाहिए। बात समझ में आ रही है क्या? तो हर एक x के लिए हमारा x कॉमा x पेयर आना नहीं चाहिए। बाकी कुछ भी दो, मुझे कोई मतलब। डेफिनेशन से लग रहा है, किसी और चीज के बारे में तो कुछ कहा नहीं। जैसे मैंने कल ऑब्जर्वेशन लिखा था वैसे ही लिखेंगे फिर से। पहला क्या लिखा? डेफिनेशन यही रही कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, x कॉमा x मस्ट नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन R। ठीक, तो ऑब्जर्वेशन 1, ऑब्जर्वेशन क्या कहता है कि मान लीजिए कि किसी सेट A में, मैं पहले कुछ एग्जांपल देख के दिखा देता हूं आपको, A1 A2 A3। तो इसमें A1 A1 पेयर नहीं आना चाहिए, A2 A2 पेयर नहीं आना चाहिए, A3 A3 पेयर नहीं आना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये नहीं आनी चाहिए, या हम बोल दें कि ये इसका सबसेट नहीं होगा, हाँ या ना? तो इसका मतलब क्या है कि पहला तो इंप्लाई कर दिया कि एज x कॉमा x डज नॉट बिलोंग्स टू R, एज x कॉमा x डज नॉट बिलोंग्स टू R फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, thus identity will not be the subset of irreflexive। बट क्या हुआ था वहां पे? रिफ्लेक्सिव का सबसेट था, लेकिन इरिफ्लेक्सिव का सबसेट नहीं होगा। तो पहला, एज बाय डेफिनेशन as by definition for all A belongs to A comma A does not belongs to R implies, क्या इंप्लाई करता है? Identity is not a subset of irreflexive. It does not belong there. Identity relation is not the सबसेट ऑफ किसका? इररिफ्लेक्सिव।
ठीक है, कोई दिक्कत? अब चूंकि आइडेंटिटी नहीं है, उस टाइम तो आइडेंटिटी था, तो लिस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट आने चाहिए थे जितने के सेट में एलिमेंट थे। अब हमारे पास आइडेंटिटी भी नहीं होगा सबसेट। इसका मतलब क्या है कि आइडेंटिटी को छोड़ दो, आइडेंटिटी तो उसका सबसेट हो नहीं सकता। अब आइडेंटिटी के अलावा कुछ भी ले लें, आइडेंटिटी के अलावा मतलब आइडेंटिटी वाले पेयर नहीं आने चाहिए, ध्यान रहे, हाँ या ना? कोई दिक्कत? आइडेंटिटी वाले पेयर नहीं आने चाहिए। अच्छा, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, हमने बोला कि कोई रिलेशन आर लिखा ए पे, ए क्रॉस ए पे एम्प्टी, ये ए रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? तो ये कह रहे हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स कॉमा एक्स तो पक्का नहीं आना चाहिए, बस हमें इससे मतलब है। 1,1 आया है क्या? A1,A1 आया है क्या इसमें? A2,A2 आया है क्या? A3,A3 आया है क्या? नहीं आया है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब सबसे छोटू एलिमेंट तो 0 ही तो पॉसिबल है किसी रिलेशन में। अब 0 से ज्यादा तो कुछ पॉसिबल है नहीं, हाँ या ना? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? स्मॉलेस्ट possible irreflexive relation is what? Empty. दूसरा ये, पहला ये था, दूसरा ये, तीसरा, ध्यान से सुनिएगा। अब ये एम्प्टी सेट तो स्मॉलेस्ट हो गया और यही रिफ्लेक्सिव है। और मैंने आपको एक और बात पढ़ाई थी कि एम्प्टी, व्हेन ए इज एम्प्टी तो एम्प्टी रिफ्लेक्सिव भी हो जाता है। जब ए एम्प्टी हो तो उस केस में एम्प्टी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये रिफ्लेक्सिव इरिफ्लेक्सिव दोनों बन सकता है। इसका मतलब एक बात तो तय है कि दिस इज नॉट द परफेक्ट निगेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव का एकदम उल्टा नहीं है, हाँ या ना? बात समझ में आई? कोई दिक्कत? अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला कि कोई रिफ्लेक्सिव, ऐसा कोई रिलेशन बताओ जो रिफ्लेक्सिव भी हो और इरिफ्लेक्सिव हो। तो मैंने अभी एक बताई, तो जब वो भी एम्प्टी हमारा होना चाहिए, हाँ या ना? अच्छा, और कोई रिलेशन बना सकते हो क्या आप जो रिफ्लेक्सिव भी हो और इरिफ्लेक्सिव भी? तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स कॉमा एक्स नहीं आना चाहिए हर एक एक्स के लिए। बात समझ में आई, हाँ या ना? कोई दिक्कत है? चलिए, स्मॉलेस्ट पॉसिबल जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो एम्प्टी रिलेशन है, ठीक है। अब ये क्या स्टेटमेंट अप्लाई कर रहा है? ऐसे स्टेटमेंट का मतलब क्या क्या हुआ? एक तो ये, एक तो ये, तीसरा डील लिख रहे हैं, एनी XX पेयर will not belongs to R if it is what? Irreflexive। कोई भी XX पेयर नहीं आएगा for all X belongs to A will not belongs to R if it is irreflexive। यदि वो irreflexive हुआ तो ऐसा। चौथा बताओ, हाँ चौथा बताइए। चौथा क्या बताएं? आपको थोड़ी बताना है, हमको बताना है, ठीक। अगला, irreflexive is not the perfect negation of
यदि कोई आपसे बोलता है कि एकदम उल्टा है, ना भैया, निगेशन ऑफ क्या, रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव का परफेक्ट निगेशन नहीं है। ठीक, मतलब यदि कोई पूछे कि ये रिफ्लेक्सिव है, इसका निगेशन क्या होगा, तो क्या लिखेंगे? लेकिन वो कब बताया जाए तब, सेट के बारे में। लेकिन छोड़ो, वो आपका काम नहीं है, आपका काम ये है। बात समझ में आई? आगे बढ़े। अच्छा, अब ध्यान से सुनिएगा। सेकंड, कल मैंने क्या क्या बताया था इस पे? नंबर बताया था, रिफ्लेक्सिव ये बताया था, काउंटिंग। चले आते हैं, काउंटिंग करते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए, काउंटिंग ऑफ रिफ्लेक्सिव इररिफ्लेक्सिव रिलेशंस। हटाएं इसको, एग्जाम्पल, हाँ इसके बाद एग्जाम्पल कराया था। चलो हटाएं इसको, हटाएं तो यार। चले, इधर ए इज, देखो यहाँ पे ए दे दिया मैंने, A1 A2 A3, ठीक है, तो दिक्कत। अच्छा, बी दे दिया मैंने, या ए ही दे देते हैं, और ए पे, ए क्रॉस ए पे मैंने होमोजीनियस रिलेशन लिखा आर। ए पे होमोजीनियस मतलब कहेंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक है ऐसा। अब ये आपको बताना है अभी देखो, आपको कुछ और समझ में आएगा निगेशन वाला। पहला, इररिफ्लेक्सिव है कि नहीं, एक बार बना देते हैं। क्या क्या पढ़ लिया है हमने? आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, यूनिवर्सल छोड़ो, इररिफ्लेक्सिव। हाँ, अरे है ना, बिना यूनिवर्सल के कैसे काम चलेगा? आकाश के बिना काम चलने वाला है? ठीक है, हाँ अब आगे आते हैं। पहला, A1 A1 A2 A2 A3 A3 नहीं होना चाहिए। किसी की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, बिना किसी को ऊपर से कैसे रुके? तुम ही सोचो, हम लोग सपोर्ट ही तो दे रहे हैं। अच्छा, वरना ऊपर से A1 A1 A2 A2 A3 A3 ऐसा ये नहीं होना चाहिए। बाकी हो ना हो हमें कोई मतलब। तो इसका मतलब A1 A2 A1 A3 है, ठीक। क्या आइडेंटिटी है कि नहीं? हाँ,
जैसे उसमें था रिफ्लेक्स में था कि सारे होने चाहिए, उसके बाद हम ऐड करेंगे ऐड करें हमारा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। किसमें? इसमें सारे काहे नहीं है? अब देखो ना भाई, हमारे पास ये हम तो आइडेंटिटी बोल रहे हैं ना कि ये आइडेंटिटी नहीं है। अभी रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव के पास गए ही नहीं, अब जा रहे हैं रिफ्लेक्सिव के पास। रिफ्लेक्सिव के पास क्या A1 A1 A2 A2 A3 A3 होना चाहिए, नहीं है। ए रिफ्लेक्सिव है। मगर आप कह रहे थे कि कुछ रिफ्लेक्सिव होता है, क्या मतलब ये जो है ये कुछ मतलब रिफ्लेक्सिव। मैंने एक एम्प्टी रिलेशन वाला एग्जांपल दिया था, उस केस में दोनों ही। अभी देखिए नेगेशन का मतलब, परफेक्ट नेगेशन का मतलब पता चलेगा आपको। ये पहला समझ में आया? दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं है, आइडेंटिटी भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, इरिफ्लेक्सिव भी नहीं है। आइडेंटिटी नहीं है, रिफ्लेक्सिव है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये कौन सा? अच्छा ये हाँ रिफ्लेक्सिव। अब ध्यान से सुनिए, देखो ध्यान से, निगेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज का एकदम उल्टा, हाँ या ना? मतलब सही तो गलत, गलत तो सही। पहला गलत तो सही, बिल्कुल सही, गलत तो सही। कहाँ का न्याय है? कहाँ का न्याय? परफेक्ट नहीं है। सही तो गलत, गलत तो सही, सही तो गलत। बात समझ में आ रही है? अब आपको बताने हैं, देखिए ध्यान से, कुछ ऐसे भी रिलेशंस पॉसिबल हैं विच आर नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर इरिफ्लेक्सिव। इसका मतलब क्या है कि यदि टोटल रिलेशन आप जो बना रहे हो केवल रिफ्लेक्सिव इरिफ्लेक्सिव के बेसिस पे डिफाइन किया जाए, बताया जाए, तो पहले इतना समझ में आ गया? हटाएं इसको, लिख लिया सभी ने एग्जांपल? तो ये पूरे एग्जांपल से इंप्लाई कर देंगे हमें क्या इंप्लाई करेंगे एग्जांपल? कि कोई भी रिलेशन है तो इसमें तीन कैटेगरी होती है। कौन कौन? या तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाए, या तो वो इरिफ्लेक्सिव हो जाए। यदि नॉन एम्प्टी की बात कर रहे हैं तो दोनों तो होंगे नहीं। बताइए। नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर इरिफ्लेक्सिव। ये पूरी बात समझ में आई आपको? हाँ या ना? कुछ ऐसे रिलेशंस होंगे जो रिफ्लेक्सिव होंगे, कुछ ऐसे रिलेशंस होंगे जो इरिफ्लेक्सिव होंगे। हाँ, ये पॉसिबल है, यदि नॉन एम्प्टी का केस लिए हैं तो ये सही तो ये गलत तो सही हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। अभी तो बताया ना कि परफेक्ट निगेशन नहीं है, हाँ या ना? गलत वाले केस में ये दोनों गलत हो सकते हैं, लेकिन सही वाले केस में ये दोनों सही नहीं होंगे, हाँ या ना? तो अब हमें निकालने क्या है? रिफ्लेक्सिव के नंबर्स बता चुके हैं। ए पे यदि ए की कार्डिनलिटी है एन, ठीक, तो ये कितना होगा? करा दिया हुआ है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, वही स्क्वायर वाला फंडा यूज कर ले जो मैंने कौन से वाले में बताया था, रिफ्लेक्सिव में करके बताया था।
फिर से अगेन दो इवेंट, कौन कौन सी? ये वाली, इसमें से हर एक एलिमेंट के लिए हमारे पास एक ही तरीका है, नहीं आने चाहिए इवन। इनके लिए वन वेज, इनके लिए वन वेज, इनके लिए वन वेज, इनके लिए वन वेज। तो इवेंट वन को कराने के कितने वेज? 1 × 1 × 1 × 1। सभी में मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं? हाँ या ना? क्यों? क्योंकि ये इवेंट 4 स्टेजेस में हो रही है और चारों स्टेजेस का होना नेसेसरी है, बताया था। तो 1 × 1 × 1 कितना हो जाएगा? n इवन। बताइए। बाकी सभी के लिए, इनके लिए 2 वेज, आए ना आए कोई दिक्कत नहीं। मतलब बाकी कितने एलिमेंट बचे? 4 का स्क्वायर तो टोटल एलिमेंट है, तो 4 का स्क्वायर में से 4 को घटा दे तो 4 का स्क्वायर माइनस 4। हाँ या ना? इतने एलिमेंट बचे, उन सभी के लिए 2 वेज होंगे। तो 2 × 2 × 2 कितनी बार? 12 बार। हाँ या ना? हाँ या ना? ये यदि इवेंट इन से एसोसिएटेड E2 है तो NE2 कितना आएगा? 2 × 2 × 2 कितनी टाइम्स? 4 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स, मतलब 2 की पावर 4 स्क्वायर माइनस 4। इसका मतलब 2 की पावर 12, है ना? तो अब मेरी टोटल इवेंट के बारे में बात करिए तो ये भी अगेन 2 इवेंट से मिलके बनी है, 2 स्टेजेस में हो रही है। इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ इरिफ्लेक्सिव इज इक्वल्स टू 1 पहली इवेंट, दूसरी इवेंट 2 की पावर 12, 2 की पावर 12। बात समझ में आई? हाँ या ना? अच्छा, और बात ध्यान से सुनिए, यहां पे दिखिएगा, मैंने कह दिया कि ये तो ठीक है, चलिए 2 की पावर 12 आ गया हमारे पास। थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो टोटल यदि हम n क्रॉस n का लिए होते तो टोटल एलिमेंट आते n स्क्वायर, उसमें से ये डायगोनल एलिमेंट घटते n स्क्वायर माइनस n, इतने एलिमेंट बचते ये वाले, और सभी के लिए 2 वेज होते। इसका मतलब 2 × 2 × 2 फिर से अगेन n स्क्वायर माइनस n टाइम्स होता। हाँ या ना? इसका मतलब क्या है कि अगेन इसके नंबर्स कितने आएंगे? क्योंकि इन सभी के लिए तो 1 वेज हो जाएंगे। इसका मतलब इरिफ्लेक्सिव के नंबर्स कितने आए? हाँ या ना? ये 2 बातें क्लियर हैं सभी को? इसका मतलब नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए सेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इरिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए सेट। बट एवरी क्या, अच्छा एक बात बताओ, एवरी इरिफ्लेक्सिव रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव, सॉरी एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज अ इरिफ्लेक्सिव ना? एवरी इरिफ्लेक्सिव इज रिफ्लेक्सिव ना? हाँ या ना? if a relation is not reflexive, तो what about irreflexive? may or may not be. हाँ या ना? if a relation is reflexive, मारेंगे जहां पर से irreflexive, मैंने कहा रिफ्लेक्सिव हो गया तो वो तो कभी नहीं होगा जिंदगी में, लेकिन यदि नहीं हुआ तो may or may not be। बात समझ में आई? तो 3 स्टेटमेंट यहां से मिले, क्या क्या? नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव नंबर ऑफ इरिफ्लेक्सिव के बराबर होता है पहली बार। तो पहला स्टेटमेंट, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड इरिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन
a set is equal ठीक है, नंबर और नंबर इक्वल होता है। ठीक, दूसरा क्या था? इफ a relation is not reflexive, यदि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई करेगा? इट मे और मे नॉट बी लेकिन इफ अ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, यदि रिफ्लेक्सिव हुआ तो ये क्या इंप्लाई करेगा? नॉट इरिफ्लेक्सिव। और दिखा दिया पिछले एग्जाम्पल में, नहीं हाँ या ना? क्योंकि हमारे पास ये भी तो आते हैं नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर इरिफ्लेक्सिव। अब आपको बताना है कि नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर इरिफ्लेक्सिव वाले कितने होंगे? n क्रॉस n का। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बताइए मुझे आंसर क्या आएगा। वेन डायग्राम से हम बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये है वेन डायग्राम, टोटल रिलेशन ठहरा